बिहार के नियोजित शिक्षक समकक्षता परीक्षा को लेकर काफ़ी समय से चिंतित है और उनकी उक्त चिंता कम करने के मूड में सरकार भी नहीं है, यानी इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। वैसे पिछले दिनों यह चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 3 बार ऑफलाइन और 2 बार ऑफलाइन सक्षमता परीक्षा लेने का आश्वासन दिया था। यह बात सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। नियोजित शिक्षक काफ़ी खुश थे। हालांकि इस मामले से जुड़ा एक सच सामने आया है जो इन शिक्षकों को निराश करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑफलाइन परीक्षा के आश्वासन के बाद से नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी टोली काफ़ी राहत महसूस कर रही थी। कारण थी कि बहुत सारे शिक्षक कंप्यूटर शिक्षा में शून्य पर आउट है, उन्हें माउस क्या है इसका भी पता नहीं है। ऐसे शिक्षक ही ऑनलाइन परीक्षा देने से हिचक रहे थे। शिक्षा मंत्री के कथित आश्वासन के बाद ये शिक्षक खुश थे कि ऑफलाइन परीक्षा होगी और उनका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन मंत्री ने एक ही सदस्य को जो लिखित जवाब दिया है, उसे जानकर ऐसे शिक्षकों को निराशा हाथ लगेगी और उन्हें परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार विधानसभा में एक सदस्य मीना कुमारी ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया था कि क्या यह सही है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में नियोजित शिक्षकों की कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा होनी है। इसके जवाब में मंत्री ने ऑनलाइन परीक्षा की बात स्वीकार की है। विधायक का इससे जुड़ा दूसरा सवाल था कि क्या ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा देने को कंप्यूटराइज पर प्रैक्टिस करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी नज़दीक के विद्यालय के आईटीसी लैब अथवा डाइट में अथवा निजी कंप्यूटर संस्थान में कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विधायक ने मंत्री को यह जानकारी भी दे दी थी कि समय की कमी के चलते शिक्षक कंप्यूटर का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दूं कि सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए शिक्षक स्कूल अवधि के बाद आईटीसी लैब, डाइट या निजी कंप्यूटर केंद्र में कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विधायक ने सवाल किया था कि क्या सरकार नियोजित शिक्षकों के हित में ऑफलाइन परीक्षा लेने का विचार रखती है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। को बता दूं कि नियोजित शिक्षक का मतलब क्या होता है, तो आप सब जानते हैं, ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने और शिक्षकों को कमी झेल रहे सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2003 से शिक्षा मित्र रखे जाने का फैसला किया गया था। उस समय 10वीं और 12वीं में प्राप्त किए अंकों के आधार पर इन शिक्षकों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। आपको बता दूं नियोजित शिक्षकों का वेतन कितना होता है, तो महंगाई भत्ता 13,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आवासीय भत्ता करीब 2,480 रुपया और CTA 2,000 रुपये चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। 2024 में आपको बता दूं कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब होता है नियोजित शिक्षकों का, तो नियोजित शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी है। अब नियोजित शिक्षकों का अपनी ही नियोजन इकाई में जून में हस्तांतरण होगा।